प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मनुष्य अपने स्वाभाविक स्वभाव से मक्कार है, आम तौर से, जनरली स्पीकिंग। बाइबल एक सख्त भाषा बोलती है। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, क्या आप ही खुद चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? रोमी की पुस्तक 2 अध्याय में इसको पाते हैं। है ना? परमेश्वर पूछता है कि तू जो औरों के सामने प्रस्तुत होता है कि और कहता है ये करो, क्या तू वो करता है? और जिन चीजों के बारे में तू कहता है ये ना करो, क्या तू उनको करता है अपने छिपे जीवन में? उस समय के धर्म गुरुओं को प्रभु यीशु मसीह ने लताड़ा और ये कहा, हाय तुम पर। शास्त्री और फरीसी यानी उस समय के धर्म गुरु थे। ये सबके लिए एप्लीकेबल है जो इस कैटेगरी में आते हैं। हाय तुम पर, हे धर्म गुरुओं, मक्कारो, क्योंकि तुम विधवाओं के घर खा जाते हो और दिखाने के लिए लंबी प्रार्थनाएं करते हो, इसलिए तुम्हारा दंड ज्यादा होगा। फिर उसी मत्ती 23 में, हे कपटी धर्मगुरुओं, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे अंदर से अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। अंधेर से भरा हुआ है और एक्सेस यानी लालच से भरा हुआ है, बिना संयम का लालच। दिन के शुरुआत में, विशेषकर अगर आप दफ्तर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो व्यक्ति को एक आदत होती है कि अपने आप को शीशे में देखें। और हमने कभी ये सोचा नहीं कि एक शीशा कैसे बनता है ना? मतलब शीशा एक हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। पुराने समयों में जो ब्रास होता था, तांबा होता था, उसको पॉलिश कर करके उसको चमका देते थे और स्त्रियां उसको शीशे की तरह, मिरर की तरह यूज करती थी। वैसे तो कोई भी सरफेस होता है, वो कुछ ना कुछ रोशनी वापस फेंकता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो शीशा होता है, मिरर होता है, दर्पण होता है, वो करीब करीब सारी रोशनी वापस फेंकता है। इसलिए हम क्लियरली अपना चेहरा एक दर्पण में देख सकते हैं। 1835 ईस्वी में एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम जस्टिस वॉन लेबीग। उसने शीशा, जो नॉर्मल पारदर्शी शीशा होता है, उस पर पीछे चांदी का कोटिंग लगाने का एक प्रोसेस इन्वेंट किया, जिससे आज हमारे पास मिरर्स या दर्पण हमारे घरों में होते हैं। और जो उस समय का आविष्कार हुआ, आज वो हर गरीब के घर में भी एक शीशा होता है, चाहे छोटा क्यों नहीं होता है। और जो मॉडर्न शीशे आजकल हम यूज करते हैं विशेषकर, तो मुझे लगता है कोई सस्ती टाइप की चांदी जिसको बहुत गर्म करते हैं, उसको गैस बना देते हैं, इवापोरेट करते हैं, और फिर शीशे पर वो आकर कंडेंस हो जाता है और एक चमकता हुआ, रिफ्लेक्ट करता हुआ शीशा बन जाता है। तो परमेश्वर का वचन भी, बाइबल खुद बताती है कि एक शीशा है, एक दर्पण है। लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं,
क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह है कि परमेश्वर का वचन बाइबल एक दर्पण का काम करता है। जैसे आम जिंदगी में एक व्यक्ति अपने चेहरे को मिरर में देखता है और चेहरे को ठीक करता है, यानी अगर वो शेविंग करता है या वो बाल बनाता है ना, या जो भी, तो उस दर्पण का फिर फायदा हुआ। दर्पण ने आपको फीडबैक दिया, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आपने बात की, मतलब बात ठीक की। आप सुबह उठे हैं, बाल एकदम रफल्ड है और आपको बाहर जाना है तो आपने बाल बना लिए, है ना। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन एक दर्पण है जो हमारा शारीरिक चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन हमारा अंदर का चेहरा दिखाता है, अंदर का जीवन दिखाता है जो और कोई नहीं जानता, है ना। जो परमेश्वर जानता है और आप जानते हो सकता है इतना आप भी ना जानते हो जितना परमेश्वर जानता है, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य का मन सबसे ज्यादा धोखेबाज, धोखा देने वाली वस्तु है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। तो प्रभु का वचन ही हमें सही बताता है ना। मानो किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, किसी को शुगर की बीमारी होती है, तो जब भी उसका शुगर का काउंट ज्यादा आता है अगले दिन, तो वो अपने आप को जस्टिफाई करता है, मैंने कल लेट खाना खाया था, मैंने कल एक्सरसाइज नहीं की थी, कल के खाने में तेल ज्यादा था, मीठा ज्यादा था। लेकिन जो गिनती आई है, मीटर पे नंबर आया है, वो झूठ नहीं बोलता। ये सब बातें बताने से वो बदल नहीं सकता, बातें ठीक करने से ही वो अगले दिन नंबर बदलेगा। या एक्सरे होता है, एक्सरे सही सही बताता है आदमी के अंदर की हालत क्या है, चाहे व्यक्ति कुछ भी क्यों ना बोलता हो। अरे नहीं नहीं, मेरी बीमारी इतनी नहीं हो सकती, नहीं नहीं, ये जो ट्यूमर है ये कैंसर कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक्सरे या जो और स्कैन रिपोर्ट्स होती है वो सच बताती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन मनुष्य की सही हालत को प्रकट करता है। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो उसकी पवित्रता की रोशनी में हम अपने आप को देख पाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में उसकी पवित्रता और उसके अनुग्रह को देख पाए, ना केवल अपने आप को देख पाए लेकिन उसकी पवित्रता को भी देख पाए और उसकी समानता में बदले। ये कैसे हो सकता है? भजन 19 में लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। दो प्रभु के दास थे, पतरस, लूका 5 में। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जब पतरस ने प्रभु यीशु के वचन और उसकी उपस्थिति का सामना किया तो कहने लगा, प्रभु, मैं पापी व्यक्ति हूं, मुझसे दूर चला जा। क्योंकि उसने एहसास किया, ये इतने पवित्र जन के सामने उसकी उपस्थिति में मैं कैसा खड़ा हो सकता हूं। लेकिन खैर, प्रभु ने तो उसे अपना शिष्य बना लिया। अय्यूब 42 में लिखा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है
और मैं धूली और राख में पछताप करता हूं। ये बहुत धर्मी व्यक्ति था, लेकिन जब उसने अपनी अंदरूनी हालत परमेश्वर के वचन के आधार पर देखी तो कहने लगा, मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। ना केवल ये परमेश्वर के वचन का दर्पण हमारी हालत को दिखाता है, लेकिन ये भी दिखाता है परमेश्वर कौन है और वो हमारे लिए क्या कर सकता है। ये दर्पण सिर्फ हमारी समस्या नहीं दिखाता, लेकिन हमें हल भी देता है, और ये हल परमेश्वर में ही है और उसके प्रगटीकरण में है जो उसने मनुष्य जाति को दिया। और वो प्रगटीकरण क्या है कि परमेश्वर देहधार कर इस जगत में आया, प्रभु यीशु मसीह, और मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी और हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर हल दिया। एक मेमने की नाई वो हमारे लिए बलिदान बन गया, वध हो गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि पापी जब विश्वास करता है तो यीशु मसीह का लहू उसे सब पापों से शुद्ध करता है। एक कहानी मैंने पहले बताई थी। एक अफ्रीका का कबीला था और उसमें एक रानी थी, रादर राजकुमारी थी, जो कबीले का चीफ था, प्रधान था, उसकी बेटी थी। और बेटी थी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लोग जैसे उसके पिता के सामने झुकते थे, इसके सामने भी झुकते थे, प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे, और सब इसको यही बताते कि तू बहुत सुंदर है, क्योंकि वहां पर कोई शीशा नहीं था, और उसको बताते तू सबसे सुंदर है। लेकिन एक दिन एक अंग्रेज उस कबीले के पास आया और उसने शीशे, छोटे छोटे शीशे बांटना शुरू किया, और ये शीशा इस राजकुमारी के पास भी पहुंचा और उसने अपनी शक्ल देखी और वहीं पर उसने शीशा तोड़ दिया और सारे उस इलाके में शीशों को बैन कर दिया। उसको इतना गुस्सा आ गया क्योंकि उसको असलियत पता चल गई। तो क्या शीशे को बैन करने से या शीशे को तोड़ने से क्या वो सुंदर हो जाती ना? तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर की जो अगलीनेस है, जो कुरूपन है, जो अंधकार है, जो पाप है, जो अंदर छिपा हुआ है, उसको दिखाता है। और मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो मान ले, सच कहे, हाँ प्रभु मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया है और मैं क्षमा चाहता हूं और सामर्थ चाहता हूं कि आगे को ना करूं। प्रभु यीशु के बहुत मशहूर शब्द है, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना? तो आज ही उस दर्पण को खरीद लीजिए, अगर ना हो तो विश्वास कीजिए प्रभु यीशु पर। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।